हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 4 दिसंबर का जो एसटेट टीजीटी का पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसको हम सोल्व करते हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं एज इंग्लिश टीचर के रूप में पिछले 10 सालों से कार्य कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 91 से जो है क्वेश्चन शुरू है। तो 91 में क्या पूछा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग्स। इनके अंदर हमने कौन सा जो सेंटेंस है गलत है, हमने ये चूज करना है। ही फाउंड 100 रुपीज़, ही फाउंड 100 रुपीज़, यानी रुपीज़ के बाद नोट आना चाहिए, ये गलत है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, ही इज़ बेस्ट प्लेयर, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द आना चाहिए था, ये भी गलत है। द गंगा इज ए रिवर, गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, नदी का नाम है, तो द सही है, ये वाक्य बिल्कुल ओके है। शेक्सपियर इज द ग्रेटर देन एनी अदर पोइट्स, जो शेक्सपियर है दूसरे जो पोइट्स हैं उनसे क्या है, ग्रेटर है, यानी कि पोइट्स की बजाय क्या है, पोइट आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, ए बी और जो है डी इसके अंदर इनकरेक्ट हैं और सी एक अकेला सी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ए बी एंड डी, यानी कि ये 3 वाक्य गलत हैं। 92 देखते हैं, सी प्लेड सो लॉन्ग दैट सी इज़ वेरी हार्ड। देखो ये प्लेड सेकंड फॉर्म है, यानी वाक्य पास्ट के अंदर है और यहाँ किस में दे दिया, प्रेजेंट में, यानी पास्ट का और प्रेजेंट का कम्बिनेशन दे रखे हैं। ठीक है, यानी पास्ट में तो ये भी क्या आना चाहिए था, पास्ट में, ये वाक्य गलत है। सी गेस्ट, यहाँ पर भी देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर एम दे दिया, ये प्रेजेंट में है, तो ये भी कम्बिनेशन नहीं बना। थर्ड देखते हैं, सी लुक्ड एज इफ सी वाज गोइंग, लुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ही वाज गोइंग, यानी ये भी पास्ट में है, यानी कि पास्ट का कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो ये वाक्य बिल्कुल ठीक है। दे वर होपिंग्स, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सी विल, यानी यहाँ पर पास्ट में दे रखा है लेकिन ये फ्यूचर में दे दिया, यानी कि ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ए बी एंड डी जो है ये गलत हैं और इसके अंदर बिल्कुल जो है वाक्य जो है तीसरा ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। 93 देखते हैं अब, द मैनेजर वॉज एंग्री ऑन द वर्कर्स बिहेवियर, जो मैनेजर है वो वर्कर्स के जो है बिहेवियर पर क्या था, एंग्री ऑन नहीं होता, एंग्री के साथ जो है ऑन नहीं लगता, एंग्री के साथ यहाँ पर विद आना चाहिए था, तो ये वाक्य भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द मैनेजर वाज एंग्री विद द वर्कर्स, यानी ये वाक्य बिल्कुल, द मैनेजर वाज एंग्री विद द वर्कर्स, ये जो मैनेजर है द मैनेजर वाज एंग्री विद, ये वाक्य बिल्कुल ठीक है। सी इज नॉट अकस्टम्ड टू ईटिंग, वो यानी अकस्टम्ड आदि नहीं है, टू ईटिंग इंडियन फूड एज सी इज फ्रॉम इंग्लैंड, यानी वो जो है इंडियन फूड के अकस्टम्ड नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, क्योंकि एज सी इज फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि वो इंग्लैंड से, ये वाक्य बिल्कुल ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। द स्टूडेंट वाज ऑब्जर्व्ड थ्रू, ऑब्जर्व्ड के साथ थ्रू नहीं लगता, ऑब्जर्व्ड के साथ इन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व्ड थ्रू नहीं होता, ऑब्जर्व्ड इन होता है, यहाँ पर इन आना चाहिए। तो वाक्य जो है ए और जो डी है ये इसके अंदर एरर है, ये गलती है। 94 पे चलते हैं, ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स, ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स, ईच जो है सिंगुलर माना जाता है, इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब है, तो ये भी वाक्य बिल्कुल ठीक है। हूएवर डज बेस्ट, जो कोई भी अपना बेस्ट करेगा, ही विल गेट ए प्राइज, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए हूएवर डज बेस्ट विल गेट ए प्राइज, जो कोई भी बेस्ट करेगा उसे अच्छा नाम दिया जाएगा, तो यहाँ पर ये भी गलत है। ही इज़ वाइजर देन आई, यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव क्या, तो यहाँ सब्जेक्टिव है, ये भी वाक्य बिल्कुल ठीक है। नन ऑफ अस हैज सीन, हम में से उसने किसी को नहीं देखा, ये भी वाक्य ठीक है। तो इसका जो आंसर है बी, ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। 95 देखते हैं हम, इन द पोएम टाइटल्ड मैनर्स, पोएम दे रखी है और पोएम का जो शीर्षक है वो है मैनर्स। ठीक है, बाय द एलिजाबेथ बिशप के द्वारा लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिप्स, इनमें से कौन सी टिप इज नॉट गिवन बाय द ओल्ड मैन ऑफ हिज ग्रैंड चाइल्ड्स, इनमें से कौन सी जो है एडवाइस, कौन सी टिप्स जो है अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को ओल्ड मैन के द्वारा नहीं दी गई है। तो इसके लिए आपको जो है पहले पोएम का पता होना चाहिए। तो इसके जो आंसर है, बी श्योर टू रिमेंबर टू ऑलवेज स्पीक टू एवरीवन यू मीट, यानी ये बिल्कुल सही है, ये इसके अंदर टिप्स दे रखी है। ठीक है, डोंट ऑलवेज ऑफर एवरीवन ए साइड, डोंट फॉरगेट दैट व्हेन यू गेट देयर, इसके लिए आपको पोएम पढ़नी पड़ेगी, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, डोंट ऑलवेज ऑफर एवरीवन ए साइड, डोंट फॉरगेट व्हेन यू गेट अदर्स। ये एडवाइस दे रखी है, ये एडवाइस इसके अंदर नहीं दी गई है। तो 95 भी हमने क्लियर किया। अब है हमारा 96, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन इजिली डिसीव्ड टू रेडी टू एक्सेप्ट वट एवर पीपल से, यानी कि
वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये। इजिली डिसीव्ड, एक ऐसा आदमी यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं। रेडी टू एक्सेप्ट वट एवर पीपल से, यानी कि जो कोई भी हम बोलते हैं ना उस पर वो जल्दी यकीन कर लेता है, उसको कहते हैं क्रेडुलस। क्या कहते हैं उसको, क्रेडुलस। यानी क्रेडुलस क्या होता है, बिल्कुल बोला भला व्यक्ति होता है, ठीक है, जो जल्दी किसी पर यकीन कर ले। क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, क्रेडिटेबल यानी, और कॉन्सिक्वेंटल होता है रिजल्ट एज ए परिणाम स्वरूप, तो आ जाएगा क्रेडुलस। When a word's vocalizations imitates the natural sounds as can be heard in the words murmur, buzz and pop, what do we call the devices? Poetic devices पूछा गया है, क्या एनाफोरा यूज किया है? एनाफोरा तो ये होता है जैसे मैंने कहा कोई वाक्य डोंट और डोंट सेम वर्ड से शुरू हो तो एनाफोरा होता है, ठीक है। साइनोडॉक्स ये भी नहीं है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण करना, तो इसके अंदर आ जाएगा ओनोमोटोपिया। क्या आ जाएगा, ओनोमोटोपिया क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं ना कंटिन्यूइंग्स वर्ड्स, उसके जो साउंड सिमिलर होती है ना, जैसे बज मरमर, सिमिलर जो साउंड होते हैं उसको ओनोमोटोपिया कहा जाता है, तो आंसर आ जाएगा ओनोमोटोपिया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम टाइटल्ड माई शैडो? ये जो शैडो माई शैडो ये 5th क्लास से ली गई है। देखो पेपर है टीजीटी का और ये ली गई है 5th क्लास से, ठीक। तो मोस्टली जो है हरियाणा बोर्ड की जितनी भी बुक हैं 6ठी से लेकर के 10वीं तक की, उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये 5th क्लास की CBSE के अंदर जो आपका एक आगे दे रखा है 101 से 110 तक, उसके अंदर भी ये हरियाणा बोर्ड में कहीं पर भी नहीं है। ये एक बुक है, कॉलिंस बुक है, शायद CBSE की बुक है, उसके अंदर से लिया गया वो भी। तो इस द ऑथर ऑफ द माई शैडो के जो है रॉबर्ट लुइस सिल्वेस्टन है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन जो है पोएट हैं इसके। 99 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन टू पुट थिंग्स ऑफ अंटिल लेटर? टू पुट ऑफ यानी किसी चीज़ को बाद के लिए छोड़ देना। टू पुट थिंग्स ऑफ अंटिल लेटर का मतलब होता है किसी चीज़ को बाद के लिए छोड़ देना, यानी क्या करना, प्रोकास्टिनेट करना। यानी प्रोकास्टिनेट को बोल सकता हूँ डिले करना, किसी चीज़ के लिए क्या करना, डिले करना, देरी करना, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा प्रोकास्टिनेट करना। तो देखते हैं 100 जो क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन है डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में। आई एम ए डॉक्टर, ठीक है। एक्सप्लेन द यंग लेडी, एक्सप्लेन है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है। तो एड एक्सप्लेन आएगा। यहाँ पर देखना यंग लेडी आया तो यंग लेडी ऑन हर अराइवल, तो यंग लेडी आई की जगह है ना, यंग लेडी महिला है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऑन अराइवल एट द हाउस एंड आई हैव कम। अच्छा देखो अब हैव कम है तो क्या आ जाएगा, एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। और एंड आई हैव कम हेयर, एयर का क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा, ठीक है। इन द आंसर टू ए कॉल आई रिसीव्ड, आई और रिसीव्ड है तो एड रिसीव्ड आ जाएगा, एड रिसीव्ड, एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस का क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। इन दिस इज दिस द राइट हाउस, दिस की जगह आ जाएगा दैट आ जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य है तो कोमे की जगह है ना या तो इफ आएगा या फिर वेदर आएगा, क्या आएगा, इफ या वेदर। तो देखते हैं इसको। ऑन हर अराइवल तो महिला ने क्या कहा था, यंग लेडी ने कहा था कि आई हैव कम हियर इन ए आंसर टू कॉल आई रिसीव्ड दिस मॉर्निंग, इज दिस राइट हाउस। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन हर अराइवल एट द हाउस, यानी उसके घर के पहुँचने पर। द यंग लेडी, ठीक है, यंग लेडी ये आ गया। एक्सप्लेन्ड दैट, उसने एक्सप्लेन किया, कोमा की जगह क्या आ गया, दैट, ठीक। सी यहाँ पर मैंने बताया लेडी की जगह क्या आ गया, सी इज एम आर को किस में बदल दोगे, इज एम आर को बदल दोगे वाज में तो आ जाएगा वाज ए डॉक्टर। एंड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने कहा था, हेड यहाँ पर गोन था तो हेड गॉन देयर इन आंसर टू ए कॉल। सी हैड रिसीव्ड, एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। दिस का हो जाएगा दैट मॉर्निंग। और इज दिस द राइट हाउस, सी आस्क्ड, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कोमा की जगह इफ या वेदर। सी आस्क्ड इफ दैट दिस का क्या हो जाएगा, दैट इज एम आर का क्या हो जाएगा, वाज वर, इज दैट वाज द राइट हाउस, दिस का बन जाएगा दैट। तो आंसर आ जाएगा ये। एक बार फिर देख लो, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। द यंग लेडी ऑन अराइवल एट द हाउस एक्सप्लेन्ड दैट सी वाज ए डॉक्टर एंड हैड कम देयर इन आंसर टू द कॉल सी रिसीव्ड, ठीक है। यहाँ पर रिसीव्ड है, रिसीव्ड का एड रिसीव्ड आना चाहिए, यहाँ पर गलती है। इसके अंदर क्या गलती है, ऑन अराइवल एट द हाउस द यंग लेडी सेड दैट सी इज ए डॉक्टर, यहाँ पर इज नहीं होगा, सी वाज ही आएगा, ये भी गलत है। आफ्टर हैविंग अराइव्ड
arrived at the house, the young lady explained that she was a doctor and she had come there ठीक है there ठीक है in answer to a call she received का received आना चाहिए। तो यहाँ से आपने देख लिया और फिर उसके बाद आप यहाँ से एक बार गलती देखो, उसको कट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग पोएम्स टाइटल्ड लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून बाय D.H. लॉरेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। 101 से लेकर के 110 तक है, ठीक है। आप इस पोएम को आपने पहले पढ़ भी लिया होगा, एग्जाम के अंदर काफ़ी लंबा है पेपर है ना, ज़्यादा लेंथी ज़्यादा पेपर दे रखे हैं और थोड़ा सा जो है 18 से 20 क्वेश्चन जो देने चाहिए थे वो उसने क्या नाम है वो दिए ही नहीं, तो थोड़ा सा पेपर टफ है और ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। जैसे नरेशन था, नरेशन के अंदर कितनी ज़्यादा बड़ी लाइनें दे रखी हैं, तो ये देखते हैं, आप इसको पढ़ लेना, मैं इसके आंसर बता देता हूँ। द पोइट शोज हिज फीलिंग्स इन द पोएम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द बेस्ट डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो इसके अंदर जो पोएम के अंदर जो फीलिंग्स शो की गई हैं पोएम के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स देम, कौन सी जो हैं वर्ड्स हैं जो इसको बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। तो जो पहला वर्ड है हैरोड्स, ठीक है। हैरो का मतलब होता है शौक व्यक्त करना, शौकजनक करना। एग्जेस्परेट, एग्जेस्परेट का मतलब होता है किसी को तंग करना, यानी कि बोदरसम करना, बोदरसम करना यानी कि किसी को बोर्ड करना। डिलाइट का मतलब होता है हैप्पी, ठीक है, हैप्पी यानी GAY गे यानी चीयरफुल, चीयरफुल बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है ये हमारा डिप्लोर, डिप्लोर का मतलब होता है विलाप करना यानी कि लेमेंट करना, इसको मैं बोल सकता हूँ LAMENT, लेमेंट करना यानी अफसोस करना, यानी मोरन करना MOURN, मोरन करना, दुख प्रकट करना यानी मौन करना MOAN। तो मैं इसको डिप्लोर को क्या बोल सकता हूँ, लेमेंट, अफसोस करना, मोरन करना, मौन करना, ठीक है। और हैरोड को क्या बोल सकता हूँ, शौक व्यक्त करना। एग्जेस्परेट का मतलब क्या होता है, यानी किसी को तंग करना, बोदर करना, बोर करना। और डिलाइट मीन हैप्पी। तो ये जो वर्ड हैं ABC एंड जो है और इसके बाद है डिसएन्चांटेड। डिसएन्चांटेड क्या मतलब होता है, चांट का मतलब एक तरह से जो है आकर्षक होना किसी चीज़ का, और डिसएन्चांटेड का मतलब है यानी उस चीज़ के प्रति जो है आकर्षण वगैरह न होना। और ग्रेटिफाइड का मतलब होता है ग्लैड, प्रसन्नता, ठीक है। तो आ जाएगा इसका आंसर ABC एंड E, ये इसका आंसर आ जाएगा। 102वां देखते हैं, द पोइट यूजेज ए मेटाफोर। मेटाफोर होता है रूपक अलंकार होता है, ठीक है, रूपक अलंकार होता है ये। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा के अंदर मेटाफोर का यूज़ किया है। विद विच वर्ड इज़ द मेटाफोर सस्टेन्स, तो कौन सा जो है वर्ड है जिसके अंदर जो मेटाफोर सस्टेन किया गया। हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीज एंड स्ट्रेंड अपार्ट, इसके अंदर जो है मेटाफोर यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द पोइट क्लास। पोइट की जो क्लास के अंदर क्या 60 स्टूडेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनियम्स ऑफ एंड्योर। एंड्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को सहन करना, टॉलरेट करना, टॉलरेट करना। और क्या है विद स्टैंड। विद स्टैंड का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज़ का सामना करना, सामना करना यानी कि फेस करना, फेस करना यानी कि सामना करना। सस्टेन होता है मेंटेन करना, मेंटेन करना, बनाए रखना। और रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, अपोज करना। तो आंसर आ जाएगा रेजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, द पोइट इज बैफल्ड एज ऑल द अटेम्प्ट्स एट द टीचिंग देम हैव बीन फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है कोई चीज़ व्यर्थ होना, ठीक है। इन वेन होना, इन वेन होना। विच लाइन फ्रॉम द पोएम सजेस्ट दिस, तो कौन सी लाइन इस चीज़ को सजेस्ट करती है। तो आंसर आ जाएगा इट ऑल गोज डाउन द सेम एबेस। एबेस का मतलब होता है डिच, सारी चीज़ें जो है डिच के अंदर चली गई, खाई के अंदर चली गई। तो अबेस को क्या बोलते हैं, डिच बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106वां, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स सजेस्ट दैट द पोइट इज डिसइल्यूजन्ड विद दिस वर्क्स। तो कौन सी लाइनें ये शो करती हैं, सजेस्ट करती हैं कि पोइट जो है अपने जो है काम से क्या है डिसइल्यूजन्ड है, यानी उसका काम के प्रति क्या। डिसइल्यूजन का मतलब होता है मोह भंग हो जाना, क्या हो जाना, मोह भंग हो जाना। तो इसके अंदर है व्हेन द बॉल रिंग्स, तो आंसर आ जाएगा इसके अंदर ए और जो है C और जो है E, इसका आंसर आ जाएगा। वेहन विल द बेल रिंग, जब बेल बजती है एंड हिज वियरनेस। वियरनेस का मतलब होता है थकान, बेल बजती यानी कि वो अपनी उसकी थकान उतर जाती है, ऐसा फील करता है। आई कैन होल्ड देम एंड अर्ज देम नो मोर, और आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड माई स्ट्रेंथ फॉर दिस, यानी इस काम में मैं अपना काम जो समय को बर्बाद नहीं करूँगा। तो आंसर आ जाएगा ये वाला।
विच लाइन इन द पोएम मीन्स टू वेस्ट वंस टाइम्स ट्राइंग हार्ड टू अकम्प्लिश समथिंग दैट इज कम्प्लीटली होपलेस। कोई काम बिल्कुल होपलेस है और उसमें अपना समय को जो है बर्बाद करना, उसको कहते हैं बीट वंस हेड अगेंस्ट द वॉल। बीट वंस हेड अगेंस्ट द वॉल, यानी इसका मतलब क्या हो गया, बीट वंस हेड अगेंस्ट द वॉल का मतलब हो गया वेस्ट वंस टाइम इन ए होपलेस एंटरप्राइज। वेस्ट वंस टाइम इन ए होपलेस एंटरप्राइज, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, 108वां देखते हैं। इन द सेकंड स्टैंजा इट इज डैश स्टूडेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स दैट एंगर्स द पोइट। इन द सेकंड स्टैंजा इट इज डैश ऑफ द स्टूडेंट्स दैट एंगर्स द पोइट, तो आ जाएगा स्लोपीनेस। क्या आ जाएगा, स्लोपीनेस। स्लोपीनेस का मतलब होता है यानी कि गंदापन होना, गंदापन होना, मैलापन होना, मैलापन होना, तो इसको बोल सकते हैं गंदापन। यानी कि इंग्लिश में कहें तो फाउलनेस, फाउलनेस कह सकते हैं हम इसको, या फिल्थी बोल सकते हैं, FILTHY फिल्थीनेस कह सकते हैं, फाउलनेस बोल सकते हैं, फिल्थीनेस बोल सकते हैं। 109वां देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम्स ऑफ इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन। एपैथी, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, ए का मतलब हो गया एपैथी जिसकी कोई फीलिंग ना है, एपैथी। ठीक है, रेकलेस होता है अंधाधुंध रूप से। तो जील का मतलब होता है उत्साह, जोश। जील का मतलब होता है यानी कि आपके अंदर जोश होना, एनर्जेटिक होना। और कैलस आ जाएगा कैलसनेस। कैलसनेस का मतलब भी होता है जो है इज नॉट ए सिनोनिम्स, यानी कैलसनेस का मतलब भी होता है उदासीन होना, इंडिफरेंट होना, तो आंसर आ जाएगा झील। 110वां करते हैं। व्हाट इज अबेस। व्हाट इज अबेस। अबेस क्या है, अबेस क्या होता है, अबेस को बोलते हैं कैज़म, CHASM, कैज़म। कैज़म का मतलब होता है खाई, यानी कि डिच, DITCH। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, डिच बोल सकता हूँ। इसको मैं मोट, MOT, मोट बोल सकता हूँ, यानी कि खाई बोल सकता हूँ। ए डिप सीमिंगली बॉटमलेस, कैज़म ऑफ एन इनमेजरेबल डेप्थ, यानी कि जिसकी बहुत ज़्यादा गहराई मापा नहीं जा सकता, ऐसी खाई, ऐसा कैज़म्स, तो आंसर आ जाएगा इसका पहला आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं 110 ही क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, बाकी बी पार्ट के अंदर करेंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।